दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो टॉपिक आप कह सकते हो बहुत, बहुत ज़्यादा निवेशकों के लिए डरा देने वाला है। और ऐसा इसलिए है, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा कि निफ्टी जो एक समय आप कह सकते हैं गिरावट तो दिखाया था, लेकिन बीच में कुछ सँभलने के संकेत दिया और अब जब बाज़ार बंद हो रहा है, तो एक भयंकर गिरावट दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देखें निफ्टी 1.3 सवा 1% से ज़्यादा की नीचे की ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है? इसके साथ-साथ कंपनी आप कह सकते हैं जो निफ्टी का जो आप कह सकते हो सपोर्ट है, वो 25,500 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक? जो कि एक बहुत, बहुत बड़ा एक सपोर्ट ज़ोन होना चाहिए था, ठीक है? और 25,500 को तोड़ देना, अभी भी बाज़ार बंद नहीं हुआ है, अभी 3:30 नहीं बजा है। अगर बाज़ार बंद होते-होते 25,500 के ऊपर निफ्टी जाके क्लोज़ हो जाता है, तो वो एक काफ़ी पॉज़िटिव संकेत होगा। मैं सिर्फ़ कह रहा हूँ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, वरना वीकनेस तो साफ नज़र आ रही है। हाँ, निफ्टी 50 गिरा, लेकिन आज की गिरावट थोड़ी-सी अलग, थोड़ी ज़्यादा डराने वाली क्यों है? अक्सर होता क्या था कि जो मेन इंडेक्स है, उसके मुकाबले बैंक निफ्टी हमेशा हमको मज़बूत दिखता था। और अगर आप अभी देखोगे ना, आपका बैंक निफ्टी वो भी आज 1% से भी ज़्यादा क्रैश हुआ है। कितना? 1% से, ठीक है? तो ये दोनों ही कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं कि क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और देखो, ये कुछ अचानक होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसका डर रहा होगा और अब कहीं न कहीं बाज़ार को ये 100% हो सकता है, दिखाई दे सकता है। और जैसा कि हमको पता है भाई साहब, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए ना ये जो दिन होता है सैटरडे और संडे, और वो भी कब? जब कहा यह जा रहा है कि ईरान की तरफ में कुछ होने वाला है, यूएस की जो ट्रूप्स हैं वो अपना विथड्रॉल कर रही हैं। तो और बहुत 2-4-5 चीज़ें हैं जो हम यहाँ चर्चा करेंगे और इसीलिए 5 ऐसी चीज़ें हम रीज़न्स जानेंगे कि इस प्रकार की गिरावट के पीछे का कारण क्या है। आपसे बस एक दरख़्वास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे यकीन है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दिखेगी। नाउ निफ्टी 50 एक शार्प हिट लिया टुडे। फरवरी 19 में लगभग 1% टूट करके स्लिप हो गया 25,600 के मार्क में। इवन 25,500 को तोड़ दिया है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक स्ट्रॉन्ग 3 दिन की रैली के बाद मार्केट इसेंशियली एक वॉल टच करना ही था। और फॉर रिटेल इन्वेस्टर ये एक ना सडन क्रैश दिख सकता है, बट ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है ग्लोबल नर्व्स, क्यों? और कुछ लोकल प्रॉफिट टेकिंग का। जी हाँ, और यहाँ पर क्योंकि देखो, बाजार अभी मैं आपसे कह रहा हूँ मजबूत नहीं दिखता। बाजार अभी सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। जहां भी निवेशकों को थोड़ा भी दिख रहा है कि भैया प्रॉफिट हो रहा है, वो बुक करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और बात करें यहाँ पे टॉप 5 रीजंस की, तो आपको यहाँ दिखेगा भाई, सबसे पहला है द यूएस फेड हैंगओवर। इसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है ईरान ईरान वॉर की बात कर रहा है, बट यहाँ पे इसकी चर्चा कम है। जो यूएस फेड रिजर्व की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई ना, वहां की मिनट्स रिलीज की गई हैं, यानी क्या बातें हुई हैं एक एक करके। और दे weren't फ्रेंडली एज इन्वेस्टर होप्ड। इन्वेस्टर्स को लगा था यार अब तो कुछ होप दिखेगा, ऐसा कतई नहीं है। फेड खुद ही आपस में बटा हुआ है। कुछ ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं क्या इंटरेस्ट रेट फिर से हमें हाइक करना पड़ेगा। और इफ इन्फ्लेशन डजंट बिहेव, अगर महंगाई ठीक तरीके से बिहेव नहीं करती है, और जो यूएस में दिख रहा है कि आपने टैरिफ तो बढ़िया लगा दिया है, बट उस टैरिफ को पे आपके ही ग्राहक कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हाई यूएस रेट है ना, ये बहुत ही बुरे होते हैं इंडिया के स्टॉक के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं ना, यूएस बॉन्ड को और अट्रैक्टिव बना देते हैं, कॉजिंग एफआईआईज कि भाई अपना पैसा निकालो भारत से। भैया ऑफ कोर्स आप अगर भारत में निवेश कर रहे हो तो उसमें होता क्या है, एक तो आपको करेंसी डिफ्लेशन हमेशा देखना पड़ता है। ऑलमोस्ट साल में 5 से आप कह सकते हो 5 to 8% के आसपास की आप कह सकते हो डिफ्लेशन ऑन एन एवरेज होती ही होती है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ टैक्सेस बहुत रहते हैं। फिर जब इतनी सेफ हेवन आपको मिल रहा है यूएस बॉन्ड्स में, जहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई है, तो एफआई भाई साहब वहीं जाते हैं। फिर आता है द क्रूड स्पाइक। और मैं आपको बता दूं, आप अगर देखोगे ब्रांड क्रूड ना अब $31 प्रति बैरल के पास जा रहा है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मिलिट्री टेंशन है,
बिटवीन यूएस और ईरान ये सीधे धीरे हमको बढ़ती दिखाई दे रही है। और इंडिया इज अ मैसिव ऑयल इंपोर्टर, एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है वो। और जब ऑयल प्राइसेस ना ऊपर जाते हैं, हमारे हम सबको पता है भाई साहब इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ता है। क्योंकि अरे आप अगर आपने क्रूड ऑयल बढ़ा दिए तो जो भी आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा आपका, और इनडायरेक्टली हर एक प्रोडक्ट माल बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, और जो हमारी कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्क्वीज हो जाएंगे। तो जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है हाई एनर्जी कॉस्ट को। ठीक है, फिर आता है रेजिस्टेंस एट 26,000 सीलिंग। देखो जैसा मैंने कहा बाजार अब ना सेल ऑन राइस का ही है। निफ्टी 50 बार बार 2600 के मार्क को कह सकते हैं आप टच करके थोड़ा सा कहते हैं शैतानी करता दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म में, यह बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन के उभरा है। और सिंस मार्केट बहुत ही अब डिसाइसिवली यानी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सीधा तोड़ करके ऊपर चले जाए और सस्टेन ऐसा हो नहीं रहा है 26,000 के ऊपर, ट्रेडर्स ना नर्वस हो जा रहे हैं और सीधा शुरू कर दे रहे हैं बेचना, ट्रिगरिंग एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट ऑफ सेल ऑर्डर्स, और वो हमको आज साफ साफ देखने को मिल रहा है। फिर आता है चौथा पॉइंट, एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग। देखो 3 दिन की तेजी के बाद बहुत से इन्वेस्टर डिसाइड किया कि भैया पैसा तुरंत निकाल लेना चाहिए। और सिंस जो Q3 की अर्निंग है वो अब ऑलमोस्ट मोस्टली आप कह सकते हैं खत्म हो चुकी है, और कोई फ्रेश पॉजिटिव ट्रिगर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टर यही सोच रहे हैं भैया कुछ प्रॉफिट बुक कर लें रेदर देन एक डीपर रिस्क लें फॉल ओवर द वीकेंड, जैसा मैंने कहा ना। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बुरी हरकत आप कह सकते हो की है। अगर आप निवेश कर रहे हो पैसा सैटरडे और संडे, इतनी बुरी हरकत वो आदमी करता है, कहीं मिसाइल मार देंगे, कहीं कुछ ऐसे बयान दे देंगे, कहीं टैरिफ बात हो जाएंगी कि जब बाजार ओपन होगा तो वो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट के दबाव में ही ओपन होगा। तो ये चीजें हैं। फिर पांचवा है जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। देखो बात सिर्फ तेल की नहीं है, जो जनरल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट है ना बहुत शेकी है। क्यों? रशिया यूक्रेन पीस टॉक जो जिनेवा में है वो किसी ब्रेक थ्रू के बिना बंद हो गई। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यूएसए मिलिट्री बिल्डअप की मिडिल ईस्ट में, उसने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सेफ्टी मोड में ऑन कर दिया है, और मनी जो है वो धीरे धीरे ना रिस्की स्टॉक की बजाय हेवेंस में जा रही है, जैसे होता है गोल्ड। ठीक है नाउ, फिर ये ब्रांड की चीजें। अब ये तो 5 रीजंस हो गए। अब वो कौन से की सपोर्ट लेवल जो हमको देखना है, तो देखो थिंक ऑफ सपोर्ट एज अ फ्लोर जो प्रिवेंट करता है आपको इससे ज्यादा ना गिर जाए, और रेजिस्टेंस ऐसी सीलिंग जो बहुत तेजी से आपको बढ़ने में रुकता है। ठीक नाउ हो क्या रहा है, देखो इमीडिएट सपोर्ट क्या था जो मेरे सामने ही टूट गया, वो है 25,500 25,600। हमने देखा तो ये ऑलरेडी टूट गया। फिर मेजर सपोर्ट कहाँ है 25,450, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोर है, और अगर ये टूटा ना हम क्या देख रहे हैं शायद 25,000 के जाते हुए निफ्टी जाएगा। और मैं बता दूं 25,000 टच करना बहुत ज्यादा टफ होता है। रेजिस्टेंस देखो यार ये तो मतलब द नो एंट्री जोन, जब तक 25,900 को ये नहीं तोड़ देता ना तब तक कुछ भी मजबूती है बाजार में ये कह पाना बहुत टफ है। ओके, और अगर नई रैली देखनी है तो बाजार को डिसाइसिवली 26,000 को तोड़ करके ऊपर जाना ही पड़ेगा। अब देखो बैंक निफ्टी जो मैं कह रहा था ना, बैंक निफ्टी ना अक्सर बहुत स्ट्रांग रहा है देन मेन इंडेक्स, बट आज उसे भी नहीं छोड़ा गया है। और आप देखिए जो इमीडिएट सपोर्ट था 60,800 61,000, ये क्रूशल जोन है, क्योंकि अगर बैंक ना इस लेवल को होल्ड कर जाते हैं तो जो मार्केट सेंटीमेंट है वो अभी भी बाय ऑन डिप का ही रहने वाला है। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं सपोर्ट सबसे बड़ा वो सपोर्ट 60,500, ये अल्टीमेट लाइन है इन द सेंड अगर आपको करंट बुल जारी रखना है कहां पर बैंक निफ्टी में। ठीक है, फिर आते हैं कहां रेजिस्टेंस में 61,800 है। ठीक है 61,800, यहां पे क्या है, यहां पे आप देखेंगे हैवी सीलिंग है जहां पर सेलर ना अक्सर करेंटली सिटिंग यहां बैठे हुए हैं। अगर जहां से बैंक निफ्टी जाती है जो वो बढ़ जाती है। तो भाई इन्वेस्टर्स को क्या देखना है, देखो भाई एक बात तो ये भी है डोंट पैनिक सेल, करेक्शन ऑफ 1 to 2% ये बहुत हेल्दी होता है एक बुल मार्केट के लिए,
लेकिन करंटली ना हमारा बाजार बुल मार्केट तो कहीं से नहीं है। और अभी भी ना जो एनालिस्ट तो बटे इसलिए, कई लोग कहते हैं बहुत सस्ता है, कई बहुत सस्ता तो खैर कोई नहीं कहता, कई लोग कहते हैं आज भी ग्लोबली बहुत महंगा है। मुझे पर्सनली लगता है यूएस के बॉन्ड अगर बढ़ते चले जाएंगे भाई साहब, चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। और रही सही जो कसर है वो सरकार पूरी तरह से कर रही है, जो टैक्सेशन एसिडिटी बढ़ा करके और बहुत सारी चीज़ें बढ़ा करके सरकार बाजार को, मुझे पर्सनली लगता है, बहुत तेजी से ऊपर जाने अभी नहीं देना चाहती है। फिर आपको क्या देखना है, 25,450 लेवल देखो। एज लॉन्ग एज निफ्टी ना इसके ऊपर है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी ऊपर रहेगा। बट क्या बाजार बंद होते होते ये बचा रहेगा, कल तक बचा रहेगा, ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज थर्सडे है। नाउ चेक योर आईटी और बैंक स्टॉक। देखो ये जो सेक्टर है ना, आईटी और बैंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैवी वेट है ये निफ्टी में, और यही इंजन्स हैं। अगर ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, पूरा मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है।